आज हम डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले रही है हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। ये तो सबने सुना ही होगा, डिजिटल इंडिया का कैंपेन हमारे इंडिया में चल रहा है। उसका बेसिक वो मोटिव क्या है? बेसिक मोटिव है वो क्या है? डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी बनाना इंडिया को। ठीक है, जो कि क्या होगी? फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस। बात करते हैं ई पेमेंट सिस्टम की। जो भी ऐसी पेमेंट है जो हम बिना कैश के करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई पेमेंट मेथड। जैसे आजकल आप लोग, हम लोग, सब लोग शॉपिंग करते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर के थ्रू, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। ठीक है, कोई पेटीएम बिल्स पे कर रहे हैं हम पेटीएम के थ्रू। ये सारे मेथड्स जो होते हैं हमारे, वो ई पेमेंट मेथड्स में आते हैं। देखो, हमें ई पेमेंट यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से अगर हम कुछ की बात करें तो जैसे एक तो हमारा होता है कि फास्टर होता है, इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। जैसे ही आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लो कि आपको कोई चीज पसंद आई है, ठीक है, तो आपने वो परचेज करनी है विद इन अ क्लिक ऑफ योर कंप्यूटर, या मोबाइल के एक बटन को क्लिक करने से, कंप्यूटर के एक बटन को क्लिक करने से वो चीज आपके शॉपिंग कार्ट में आ जाती है। आप उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं बिना कैश के। पेमेंट यूज करने से हमें बहुत सारे वेवर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं और कैशबैक्स मिलते हैं। और जो डिजिटल रिकॉर्ड, जितने भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में उसी टाइम सेव हो जाता है जिस टाइम भी आप डिजिटल पेमेंट किसी भी पोर्टल पे करते हो। ठीक है, देखो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का मतलब बेसिकली जो यूज होता है वो किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए ही होता है। जब कोई भी कस्टमर किसी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड को जिस भी बैंक ने इशू किया होता है वो आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है एसबीआई बैंक का, ठीक है, तो आपने कोई भी प्रोडक्ट आपका पसंद आया है जो आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन से, तो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट करी। ठीक है, अब वो पेमेंट क्या है? वो आपकी पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट से नहीं, वो डायरेक्टली आपके बिहाफ पे आपका बैंक पे करता है। ठीक है, और वो क्रेडिट कार्ड भी, जो भी आप महीने में आपने जितना भी खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड से, सपोज 20,000 का सामान खरीद लिया या 30,000 का सामान खरीद लिया, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से नहीं जाता है, वो सारा खर्चा बैंक पे करता है आपके बिहाफ में। लेकिन वही जो 20,000 रुपया है जो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जिसका यूज किया है, वो आपको बैंक को एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम में पे बैक करना होता है। ठीक है, जिसका यूजुअली 1 या 1.5 महीने का टाइम होता है पेमेंट बैंक को रिटर्न करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का भी एक बिल आता है हमें बैंक से, ठीक है, कि आपने आपके बिहाफ पे इतनी पेमेंट कर दी है और आपको यही पैसे अब हमें यानी बैंक को वापस करने। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं डेबिट कार्ड क्या होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की तरह डेबिट कार्ड भी एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें आपके बैंक अकाउंट का नंबर लिखा होता है और कुछ आपको यूनिक नंबर लिखे होते हैं उस कार्ड में। अपने बैंक से डेबिट कार्ड लेने से पहले आपका उस बैंक में आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में? ठीक है, अब जैसे क्रेडिट कार्ड में हमने पता था कि आप जितने मर्जी की शॉपिंग कर लो, वो डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, वो पैसा बैंक पे करता है आपके बिहाफ पे, जो कि आपको वापस करना होता है बैंक को। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है? जो डेबिट कार्ड का पैसा है, जो भी आप पे कर रहे हो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से ही कटता है। ठीक है, उससे आपको बैंक को कोई पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली अकाउंट से कट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना जरूरी है जितने की आप पेमेंट करना चाहते हो। के बाद हम बात करते हैं ई वॉलेट की। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट एक प्रीपेड अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे कस्टमर्स को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर को स्टोर करके रख सकता है सेफली। वॉलेट का एक बेसिक यूज ये होता है क्योंकि इसमें आपकी ऑलरेडी सारी बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो अगर आप कुछ भी चीज की परचेज कर रहे हो तो बार बार आपको अपने अकाउंटिंग की डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी जो आपकी सेव डिटेल है वहां से आपका डेटा उठाता है और ये आपकी मतलब इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट पेमेंट करने में आपकी मदद करता है। के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग क्या होती है? नेट बैंकिंग के थ्रू हम बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने बैंक के थ्रू डायरेक्टली किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और इसमें मतलब किसी के उसकी नहीं जरूरत होती।
डेबिट, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है ना, इसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेट बैंकिंग के लिए सबसे पहले अपने आप को अपने बैंक के साथ रजिस्टर करवाना होता है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो वो आपको क्या करता है, बैंकिंग की एक आईडी देता है और पासवर्ड देता है, जिसको आप यूज़ करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक हमने समझा है कि डिजिटल पेमेंट्स हम किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट कार्ड्स हो जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स आते हैं, प्रीपेड कार्ड्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के थ्रू हो जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम बिल पेमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू हो। आपको तो पता है मोबाइल एप्लीकेशंस कितनी आ गई है, पेटीएम हो गया और गूगल पे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, यूपीआई ऐप है जिसके थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग्स के थ्रू और मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से अपने पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो।